नमस्कार दोस्तों, आज है 8 जनवरी। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी खबर है। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में हिंसा जारी, हिंदू युवक की नहर में डूबकर मौत। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की एक और घटना सामने आई है। महादेवपुर इलाके में भीड़ से बचने के लिए एक हिंदू युवक नहर में कूद गया, जहाँ डूबने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाल ही के दिनों में इन इलाकों में हिंदुओं पर हमले की घटना बढ़ी है, जिससे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता और गहरी हो गई है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी का सख्त रुख, बांग्लादेश को भारत में ही खेलने को कहा। आईसीसी ने बांग्लादेश को साफ कहा है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में ही खेलने होंगे। अगर बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इंकार किया तो उसे मैच के अंक गंवाने पड़ सकते हैं। बांग्लादेश सुरक्षा कारणों से मैच किसी और देश में कराना चाहता था, लेकिन आईसीसी ने यह मांग नहीं मानी। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय महिला सबरजीत कौर को अब शेल्टर होम में रखा गया है। उन्हें भारत भेजने की प्रक्रिया चल रही है। दोनों देशों के अधिकारी इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं। वेनेजुएला संकट पर भारत की चिंता। एस जयशंकर ने वेनेजुएला में चल रहे संकट को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि भारत वहां के आम लोगों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा जरूरी मानती है और हालत को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील करता है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, तापमान 10 डिग्री से नीचे। दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी और बढ़ गई है। कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है, जिससे लोगों को तेज ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में ठंड बने रहने की बात कही है। अमेरिका को वेनेजुएला से मिलेगा क्लोरो बैरल तेल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल कच्चा तेल मिलेगा। ट्रंप के मुताबिक यह तेल बाजार की कीमत पर खरीदा जाएगा। इस बयान को ऊर्जा आपूर्ति और दोनों देशों के रिश्तों को जोड़कर देखा जा रहा है। एनएमसी ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की अनुमति रद्द कर दी। राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई से जुड़ी अनुमति वापस ले ली है। एनएमसी का कहना है कि कॉलेज जरूरी मानकों को पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए यह फैसला लिया गया है। इसका असर वहां पढ़ने वाले और दाखिला लेने वाले छात्रों पर पड़ सकता है। दिल्ली में फैज इलाही मस्जिद के पास प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इस दौरान बुलडोजर चलाया गया है और अवैध ढांचों को हटाया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक जगह खाली कराने के लिए नियमों के तहत उठाया गया है। बादा रेप केस में दोषी को फांसी की सजा। उत्तर प्रदेश के बादा में रेप मामलों में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। जज ने 56 दिनों में फैसला देते हुए कहा है कि अपराध बहुत गंभीर है, इसलिए सबसे कड़ी सजा दी जा रही है। इस फैसले को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है। पीएम किसान की 22वीं किस्त जनवरी में मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जनवरी 2026 में किसानों के खातों में भेजी जाएगी। सरकार की ओर से प्रक्रिया चल रही है और जिन किसानों के कागज पूरे हैं उन्हें समय पर पैसा मिलेगा। यह राशि खेती और रोजमर्रा के खर्चों में किसान के काम आएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड ने टीम और शेड्यूल को जारी किया। न्यूजीलैंड ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। साथ ही टीम ने मैचों का शेड्यूल भी जारी किया है, जिससे अब टूर्नामेंट की तैयारी तेज हो गई है। HCL में भर्ती शुरू, इंटरव्यू से मिलेगा नौकरी। HCL ने एक्सपर्ट और मेडिकल पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसरो का साल का पहला मिशन 12 जनवरी को सैटेलाइट लॉन्च। इसरो 12 जनवरी को EOS N1 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यह सैटेलाइट धरती और मौसम से जुड़ी जानकारी जुटाएगा, जिससे पर्यावरण और आपदा निगरानी में मदद मिलेगी। कैंसर पहचानने वाले AI टूल्स के लिए लाइसेंस जरूरी। अब कैंसर की जांच में इस्तेमाल होने वाला AI टूल बिना मंजूरी के इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे टूल्स को मेडिकल डिवाइस माना जाएगा और इनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। इसका मकसद मरीजों की सुरक्षा और सही जाँच सुनिश्चित करना है। वायु प्रदूषण गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए खतरनाक, विकास पर असर पड़ सकता है। नई रिसर्च में पता चला है कि घने प्रदूषित हवा का असर गर्भ में पल रहे बच्चों पर भी पड़ रहा है। जब मां अत्यधिक प्रदूषण वाली हवा की सांस लेती है तो इससे गर्भ में बच्चों के विकास पर बुरा असर हो सकता है और सेहत से जुड़ी समस्या होने का जोखिम बढ़ सकता है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण वाले इलाकों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधान रहना चाहिए, ताकि बच्चों के विकास पर बुरा प्रभाव न पड़े। चीन सीमा पर बढ़े तनाव के बीच आज रणनीति तय करेगी भारतीय सेना। भारतीय सेना आज चीन से लगी LAC पर हालत को देखते हुए अपनी आगे की रणनीति पर फैसला करेगी। सीमा पर गतिविधियां बढ़ाने के कारण सुरक्षा और तैनाती को लेकर अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्ते से जुड़े मामले में कहा है कि इस विषय पर इतना ज्यादा अर्जियां आई है कि इंसानों के मामलों में भी इतना नहीं आती है। कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई और कहा है कि समस्या का संतुलन और समझदारी से समाधान निकाला जाना चाहिए।
यूपी में वोटर लिस्ट में 2.89 करोड़ नाम हटाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के जांच के बाद 2,89,000 लोगों के नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये नाम या तो गलत है या तो डुप्लीकेट है या अब पात्र नहीं थे। इस कदम का मकसद वोटर लिस्ट को सही और साफ बनाना है ताकि चुनाव ठीक तरीके से हो सके। गुजरात में IAS अधिकारी गिरफ्तार, ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने गुजरात के एक IAS अधिकारी को रिश्वत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। सरकार ने अधिकारी को निलंबित कर दिया है और मामले की जाँच आगे जारी है। एयर इंडिया को मिल सकता है नया CEO, टाटा ग्रुप कर रहा है तलाश। एयर इंडिया के नेतृत्व में बदलाव हो सकता है। टाटा ग्रुप एयर इंडिया के लिए नया CEO खोज रहा है। अभी किसी नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि आगे की रणनीति के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक वाला देश। भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने करीब 151.8 मिलियन टन चावल का उत्पादन किया है, जिससे वह दुनिया में नंबर 1 चावल उत्पादक देश बन गया है। यह किसानों की मेहनत और बेहतर खेती की नतीजा माना जा रहा है। रूसी तेल पर अमेरिकी टैरिफ से पीएम मोदी नाराज। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ से खुश नहीं है। ट्रंप के मुताबिक यह टैरिफ रूसी तेल खरीदने को लेकर लगाया गया है। इस मुद्दे पर भारत अमेरिका के बीच मतभेद नजर आ रहे हैं। आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स करीब 200 अंक नीचे आ गया है और वही निफ्टी लगभग 50 अंक नीचे गिर गया। ऑटो और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली की वजह से बाजार कमजोर रहा। सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि लोग इन्हें सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। और वही आधार PVC कार्ड बनवाने की फीस भी बढ़ा दी गई है। UIDAI ने फीस 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपया कर दी है, जो अब लागू हो चुकी है। 2026 में RBI ब्याज दर और घटा सकता है, लोन सस्ते होने की उम्मीद। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में RBI ब्याज दर में 0.50% तक कटौती कर सकता है। 2025 में पहले ही दरें घटाई जा चुकी है, लेकिन अभी भी RBI के पास और कटौती की गुंजाइश बताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की EMI सस्ती हो सकती है, जिससे आम लोगों की राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई। बिहार में अवैध खनन के खिलाफ सरकार ने एक बड़ी कदम उठाई है। हजारों जगह छापेमारी की गई, सैकड़ों वाहन जब्त किए गए और कई लोगों पर केस दर्ज हुआ। सरकार का कहना है कि यह कदम गैर कानूनी खनन रोकने और नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए उठाया गया है। लुधियाना में 69वें नेशनल गेम्स की शुरुआत हो गई है। उद्घाटन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और देश भर से आई स्कूली खिलाड़ी अलग अलग खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन बच्चों में खेल भावना और प्रतिमा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। हैदराबाद में पीने का पानी दूषित, लोगों में दहशत। हैदराबाद के घरों में काला और बदबूदार पानी आ रहा है। लोगों का कहना है कि यह पानी पीने लायक नहीं है और सेहत पर असर पड़ रहा है। इंदौर के बाद अब हैदराबाद में पानी दूषित होने की खबर से लोगों में चिंता बढ़ गई है, जबकि प्रशासन से जाँच की मांग की जा रही है। 2026 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी से पेश हो सकता है। सरकार वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी यानी रविवार को संसद में पेश कर सकती है। इस बजट में टैक्स, सरकारी खर्च और आम लोगों से जुड़ी योजनाओं का ऐलान होने की उम्मीद है। बजट की तारीख को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। झारखंड में हाथी का कहर, 7 लोगों की मौत। झारखंड के वेस्ट सिंहभूम जिलों में जंगली हाथी के मामले में 7 लोगों की मौत हो गई है। हाथी गाँव के पास आ गया था, जिससे अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों को जंगल की ओर न जाने की अपील की गई। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि खराब पानी पीने और स्वच्छता की कमी की वजह से हर साल दुनिया भर में करीब 4 लाख लोगों को डायरिया यानी दस्त जैसी बीमारी से मरते हैं। यह खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा देखा गया है, जहां पानी साफ नहीं होता और बुनियादी सुविधा कम है। इंदौर में दूषित पानी से हड़कंप, 3200 से ज्यादा लोग बीमार। इंदौर में पीने का पानी दूषित होने से हालत गंभीर हो गए हैं। गंदा पानी पीने की वजह से 3200 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं, जिनमें पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायतें सामने आई है। प्रशासन ने पानी की जाँच शुरू कर दी है और लोगों को साफ पानी इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। फिलीपींस के दक्षिणी हिस्सों में आज 6.7 तीव्रता का भूकंप आया है। कंपन इतना तेज था कि वहां रहने वाले लोगों को भूकंप महसूस हुआ और कुछ इलाकों में भारी कंपन भी दर्ज किया गया। अभी तक किसी बड़ी हानि या जान माल के नुकसान का आधिकारिक खबर नहीं आई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन सुरक्षा के लिए लोगों से सतर्क रहने को कह रहा है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।